नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। ये नंबर सिस्टम कक्षा 6 से लेकर के 12 तक भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ एसएससी, रेलवे और पुलिस की परीक्षा में भी ये आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये आपको पूरा समझ में आएगा और कभी इसमें गलती आपसे नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं की जब बात आती है तो हम लोग अक्सर बता देते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक अंक और होता है जैसे जीरो। जो जीरो होता है तो जीरो को हम लोग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जब भी हम कभी गिनती करते हैं, तब ध्यान से देखिए, जब भी हम कभी गिनती करते हैं तो क्या कभी जैसे हम इसे गिनना चाहें तो क्या जीरो से स्टार्टिंग करते हैं? नहीं ना। कहां से स्टार्टिंग करते हैं? 1 से। 1 2 3 4, तो जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं वही होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये कभी खत्म नहीं होती हैं। अनंत तक जितनी चाहे उतनी आगे तक इनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होंगी। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद बात करते हैं आपसे होल नंबर की। होल नंबर इनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की जब बात आती है तो उसमें बहुत एक छोटा सा अंतर है। बस जिस जीरो को हमने छोड़ दिया था उस जीरो को हम इसमें कलेक्ट कर लेते हैं और कुछ नया नहीं होता है। जैसे 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट अनंत तक। सो दोस्तों आया समझ में आपको? नेचुरल नंबर जो होते हैं उनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 से लेकर के अनंत तक। और जो होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, उनकी स्टार्टिंग 0 से होती है और 0 से लेकर के अनंत तक। इसके बाद हम आपको बताते हैं इवन नंबर, सम संख्या। इनको बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं की बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, जानते हैं? जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाएं उनको हम सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 और इसी प्रकार से अनंत तक। इन संख्याओं को अगर हम काट के देखते हैं तो ये 2 से कट जाएंगी सभी संख्याएं, इसलिए ये संख्याएं कैसी हो गई? इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं। इसके बाद हम आपको बताते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर इनको कहते हैं विषम संख्याएं। ये विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं की बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। सम संख्या मैंने बताया था, जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं उनको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8। और विषम संख्याओं में जो संख्या 2 से पूरी पूरी न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। देखिए जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट अनंत तक। चाहे तो आप इसे काट के देख सकते हैं। 1 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 में जाएगा? जाएगा, लेकिन एक शेष बचेगा। तो हमने बताया था पूरी पूरी कटनी चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। तो उन संख्याओं को हम सम कहेंगे और जिसमें शेष बच जाएगा उसे हम विषम संख्या कहेंगे। इसके बाद दोस्तों हम स्क्वायर नंबर देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। वर्गमूल निकालना जानते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या की बात हो रही है, तो पूर्ण वर्ग क्या होती है? जैसे 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल होता है 1। दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या है 4, 4 का वर्गमूल 2। इसके बाद तीसरी पूर्ण वर्ग संख्या है 9, चौथी पूर्ण वर्ग संख्या है
16। इसके बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या है 25। अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, क्रम से गिनती जो है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से इन सब का वर्ग लिखते जाइए और यही पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं परफेक्ट क्यू नंबर क्या होता है। जो संख्या पूर्ण घन हो, यानी कि जिसका घनमूल लिया जाए तो एक पूर्ण संख्या में आ जाए, ऐसी संख्या को हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। यानी कि जिसका अगर घनमूल लेते हैं और घनमूल लेने पर एक पूर्ण संख्या आ जाता है उसका आंसर, तो वो संख्या हमारी पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे एक का घनमूल एक ही होता है, एक के बाद होता है 8 का घनमूल कितना होता है 2, इसके बाद होता है 27 और 27 के बाद होता है 64, उसके बाद आती है 125। इस तरह से ये चलती हैं। वही कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर वाला, वही वहां पर 1 2 3 करके हमने आपको बताया था। उसी तरह से यहां पे अभी 1 का घन लिखेंगे, 2 का घन लिखेंगे, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। ये संख्याएं जो हैं, इन संख्याओं को हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं, यानी कि पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इनको पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको यानी कि अभाज्य संख्या, जैसे प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है इसको ध्यान से समझिए। वैसे तो इसकी परिभाषा ये पढ़ाई जाती है कि वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटें, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन एक यहां पर समस्या है, उसको सुनिए ध्यान से। अगर यही बात रहेगी ना तो एक जो संख्या होती है वो या भाज्य में या अभाज्य में आ जाएगी। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए और इस बात को भूल जाइए, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और से न कटें, उन संख्याओं का अभाज्य कहते हैं। ये भूलिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए और इसकी नई परिभाषा जानिए। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड मात्र 2 हों, कितने 2, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड मात्र 2 हों, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सो गाइस देखिए, जैसे हमने लिख दिया 5, जब हमने 5 लिखा तो इसका गुणनखंड करिए कितना होता है, नहीं होगा ना, 2 गुणनखंड निकलेंगे। ये जो 5 है या तो 1 से कटेगी या स्वयं 5 से कटेगी। तो इसके गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 1 और 1 2। इसी तरह से अगर हम 7 लिखते हैं, 19 लिखते हैं, ये भी संख्या 1 से कटेगी और 7 से कटेगी, ये भी संख्या 1 से कटेगी और 19 से कटेगी। तो जान लीजिए, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 होते हैं वही संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब हम 1 की बात करते हैं। 1 हमने ये लिख दिया, 1 के गुणनखंड करके बताइए कितना होगा। 1 का अगर गुणनखंड करेंगे तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो केवल 1 ही रहेगा, दूसरा इसका गुणनखंड निकल के नहीं आ रहा है। तो इसका गुणनखंड कितना हुआ 1। जब इसका गुणनखंड 1 हुआ, फिर ये हमने बताया था जिसके गुणनखंड 2 हो, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, तो इसका गुणनखंड कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, एक संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अगर इसकी अभाज्य संख्याओं की स्टार्टिंग करते हम तो इनकी स्टार्टिंग होगी 2 से। 2 3 5 7 11 13 और 13 के बाद 17 19 23 डॉट 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 अनंत तक। इसमें आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाती है तो हमारे पास कितनी है 2। और दोस्तों ये देखिए, आप इस पूरी सीरीज में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। तो यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो आप बताएंगे 2। अगर यह पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तब आप कहेंगे 3। अगर विषम की बात करें तो 3, अन्यथा स्टार्टिंग 2 से होती है।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद है अभाज्य संख्या आपकी समझ में आई है। देखिए भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर हम लिखेंगे कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। इसको समझ लीजिए, इसकी परिभाषा बताई जाती है वे संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहां पर समझिए हमारी परिभाषा, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों लेकिन 2 से कम न हों, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। सो गाइस देखिए, जैसे हमने एक संख्या ले ली 8 संख्या ले ली, इसके गुणनखंड करेंगे, ये किससे कटेगी? सबसे पहले 1 से कट जाएगी, ये 2 से भी कट जाएगी, ये 4 से भी कट जाएगी और ये 8 से भी कट जाएगी। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? 4। तो जब 2 से अधिक गुणनखंड हुए इसके, तो ये संख्या कैसी हो गई? भाज्य संख्या। ठीक है, एक और देखिए, जैसे कि 9 लिख लेते हैं हम, इसके गुणनखंड करेंगे सबसे पहले 1, दूसरा हो जाएगा 3 और तीसरा हो जाएगा 9। ये 1 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, यानी कि इसके भी गुणनखंड 2 से अधिक हैं, तो ये संख्या भी हमारी कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या है। अब अगली ले लेते हैं, जैसे कि 1 ले लेते हैं, 1, क्योंकि 1 को अभी हम चेक किए थे तो एक संख्या थी, वो मेरी अभाज्य संख्या नहीं थी। अब हम देखते हैं ये भाज्य है कि नहीं है। भाई हम इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड पहले की तरह 1 ही आएगा, दूसरा आएगा नहीं। लेकिन इसकी परिभाषा में हमने आपको बताया जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हों, लेकिन यहाँ तो भाई 2 से कम ही है, 1 ही गुणनखंड है, 2 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। तो जान लीजिए अच्छे से, एक संख्या जो है न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, उसकी गिनती किसी में नहीं होती है। आइए अगला बताते हैं हम आपको, जैसे हम लिख देते हैं 12, ये 12 लिखा, इसके गुणनखंड करेंगे तो कितना हुआ है? 1, दूसरा 2, तीसरा 3, उसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 12। तो देखिए दोस्तों 12 के गुणनखंड कितना निकल के आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1 से भी कटेगी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से 6 से भी और 12 से भी। इसके गुणनखंड 2 से बहुत ज्यादा हैं, यानी कि ये भी संख्या हमारी भाज्य संख्या है। तो दोस्तों आया आपको समझ में? अच्छे से आप समझ लीजिए इसको। इसके बाद हम आपको बताते हैं सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर, इसको समझिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का युग्म या जोड़ा जिनका मासा 1 हो। कितना? मासा 1 हो। ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका मासा 1 हो, यानी कि वो आपस में उनका मासा 1 रहे, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 1 का और 3 का मासा अगर निकालेंगे तो मासा कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। सह अभाज्य संख्याएं। इसके बाद दूसरा हम लिख देते हैं 5 और 7, इनका मासा निकालेंगे, मासा कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। इसी तरह से जैसे हमने लिख दिया 2 और उसके बाद 5, 2 सम है और ये विषम है ना, लेकिन अगर इसका मासा निकालते हैं तो मासा निकल के आएगा 1 और ये संख्या कहलाएगी सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। इसी तरह से दोस्तों जो संख्याओं का मासा 1 होता है उन संख्याओं को हम सह अभाज्य। दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ घंटी वाले बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।